नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। मैं हूं आपके साथ में प्रीति अधिकारी। अभी हाल ही में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी कानून को लागू किया, जिसके बाद से उत्तराखंड देश में इतिहास दर्ज करने वाला पहला राज्य बन चुका है। जिस कानून के लागू हो जाने से उत्तराखंड के शासन में बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना और हलाला जैसी प्रथाओं का बंद होना। यूसीसी के अंदर ऐसे बहुत से नियम हैं जो कि अब कानून की तर्ज पर आ चुके हैं, जिसके बाद उत्तराखंड के शासन में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। पर सवाल यह है कि जिस कानून की चर्चा पूरे देश में चल रही है, वो आखिर है क्या? इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत के किस राज्य में लागू किया गया और इसे लागू करने से होगा क्या? आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। वहीं अब बात करें इसे लागू करने की, तो उत्तराखंड से पहले गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी को लागू किया गया था, लेकिन इसे लागू पुर्तगाल सरकार ने किया था। यानी कि देश की आजादी से पहले ही ये नियम लागू हो चुका था, जिस वजह से भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला। लेकिन देश की आजादी के बाद उत्तराखंड में पहली बार यूसीसी को लागू किया गया, इसलिए भारत में यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। इस कानून के अंदर कई मुद्दे जैसे कि विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप में बड़े बदलाव किए गए हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये कानून उत्तराखंड में किन किन लोगों पर लागू होंगे। ये कानून अनुसूचित जनजाति और किसी प्राधिकरण के जरिए संरक्षित व्यक्ति और समुदायों को छोड़कर उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगा। वही बात की जाए शादी के लिए, महिलाओं और पुरुषों के लिए एक ही उम्र तय करने के साथ 60 दिनों के अंदर शादी को रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा। अगर विवाह राज्य के बाहर हुआ है तो 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। साथ ही ये कानून बहुविवाह पर भी प्रतिबंध लगाता है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। युवक युवती 1 महीने से अधिक समय के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उन्हें इसके लिए भी सूचित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 10,000 का जुर्माना और 3 महीने की जेल हो सकती है। अब एक नजर डालते हैं तलाक के मुद्दे पर, जहां यूसीसी का नियम ये बताता है कि किसी भी प्रथा, रूढ़ी, परंपरा से तलाक नहीं हो सकेगा। तो फिर किन किन सिचुएशंस में आप तलाक ले सकते हैं, डालते हैं एक नजर। पति पत्नी दोनों में किसी का भी अफेयर हो, शादी के बाद 2 साल से अलग रह रहे हो, मानसिक या शारीरिक शोषण हो रहा हो, या फिर पति पत्नी दोनों में से कोई भी यौन रोग से पीड़ित हो, 7 साल से किसी एक पक्ष का पता ना हो, ऐसी स्थिति में आप तलाक ले सकते हैं। वहीं देखिए कि इस कानून को भारत में अब तक क्यों लागू नहीं किया गया, तो इसके पीछे भी भारत में रह रहे 1 अरब से भी ज्यादा लोग हैं जो कि अलग अलग धर्म, जाति और लिंग से जुड़े हैं, जिसके अपने अपने विचार हैं। और ऐसे में समान नागरिक संहिता अक्सर विवादित मुद्दा रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद डेड लेटर कहा है, जहां अक्सर ये मुद्दा हिंसा और आरोपों का शिकार बनते पाया गया है। बेशक अब तक यूसीसी भारत में लागू नहीं हुआ था, पर अब पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार इस विचार को वापस उठा रही है। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश यूसीसी पर कदम उठा रही है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से की जा चुकी है। मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि यूसीसी के आने से उत्तराखंड और भी ज्यादा मजबूत और विकसित होगा। धामी सरकार के राज्य में उत्तराखंड नए राज्य के रूप में निखरेगा और अनगिनत अपराधों को रोकने में कारगर साबित होगा। क्या आने वाले समय में यूसीसी की पहल बाकी राज्यों में भी देखने को मिलेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जिन टीवी के साथ। नमस्कार।